पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखिए, परिसर अध्ययन भाग 1 की 5वीं की पाठ्यपुस्तक है। या आज हम पढ़ेंगे, आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 1 यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का पाठ है बच्चों पारिवारिक मूल्य यानी फैमिली वैल्यूज। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं पारिवारिक मूल्य यानी फैमिली वैल्यूज। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। अगर आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में अगर सैर पर जाना है यानी कहीं टूर पर, कहीं पिकनिक पर जाना है, तो किस तरह का, कैसे निर्णय, जाने का जो निर्णय है वो किस तरह से लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक परिवार है जो कि सैर पर, पिकनिक पर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह है, प्रत्येक अगर परिवार की बात करें, परिवार में छुट्टियों के दिनों में कहीं ना कहीं जाते हैं। तो बच्चों आप सोचिए कि आपके परिवार में किस तरह से इसका निर्णय होता है। क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो? मतलब बच्चों क्या घर में चर्चा होती है या आपसे आपकी राय पूछी जाती है कि कहाँ जाना है? क्या जो अगर नियोजन होता है, स्थान का नियोजन होता है, चुनाव होता है, तो क्या आप उसमें अपनी सहमति देते हैं? परिवार के त्यौहार उत्सव की बात करें, जिस परिवार के त्यौहार उत्सव की तैयारी में तुम किस प्रकार की सहायता करते हो? बच्चों चाहे दिवाली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, इस तरह के कोई भी त्यौहार हो, तो ये अगर परिवार का कोई त्यौहार उत्सव की तैयारी है तो आप किस प्रकार की मदद करते हैं? तो चलिए ये आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आप मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पारिवारिक मूल्य यानी फैमिली वैल्यूज की बात करने वाले हैं। बच्चों निर्णय लेने में सहभाग की बात करें, रोल इन डिसीजन मेकिंग। बच्चों अगर निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने में सहभाग की बात करें, रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों निर्णय लेना काफ़ी कठिन काम होता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों दाहिनी ओर जो इमेज दी गई है कि किस तरह से कई तमाम चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, इसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाता है। तो परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं, प्रत्येक की रुचि अरुचि अलग अलग होती है, यानी जिस परिवार में सब लोग एक साथ जरूर रहते हैं, लेकिन सबकी अपनी जो रुचि या पसंद की बात करें, सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी सॉल्यूशन की बात होती है बच्चों, यानी किसी प्रकरण पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसके कई रास्ते निकलते हैं। तो लेकिन वहाँ पर सहमति बनानी पड़ती है, एक सहमति बनानी पड़ती है, क्योंकि जो निर्णय होता है वो परिवार के सामूहिक निर्णय की अगर बात करें तो वहाँ पर लेना पड़ता है। तो विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक की जिस तरह से रुचि अलग अलग होती है, उसी तरह से विचार और मत भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी बात पर अगर अपनी सलाह देने की बात करेंगे, अपना निर्णय देने की बात करेंगे, अपना सॉल्यूशन देने की बात करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन अलग हो सकता है, दूसरे का सॉल्यूशन अलग हो सकता है। तो यहाँ पर की जो अगर निर्णय की बात करते हैं तो परिवार में वो मिलकर निर्णय लेने की स्थिति बनाने का प्रयास किया जाता है। आइए बच्चों निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज़ अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। अगर जब बात होती है परिवार में, निर्णय लेने की बात होती है, तो प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और एक दूसरे के साथ विचार विनिमय होता है।
ये विचार विनिमय होता है। हमने कहा था जैसा कि ये प्रत्येक के मत का महत्व सुना जाता है और समझा जाता है। इसमें कई सॉल्यूशन आते हैं और ये भले ही सॉल्यूशन ये जो हल आते हैं, लेकिन अंत में जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वो परिवार का एक मत से होने का प्रयास किया जाता है। चलिए बच्चों, अगर इसकी बात करें, पढ़ो तथा चर्चा करो, रीड एंड डिस्कस की बात करें तो महानगर पालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभागी बजट की बात करें, इस महानगर पालिका के बजट की बात करें तो आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि महानगर पालिका को क्या क्या और करना चाहिए, ये नागरिकों की सहभागिता और कैसे हो सकती है, खर्च किन मुद्दों पर करना है, यह नागरिक निश्चित करेंगे। यस कि कहाँ कहाँ पर किस तरह का खर्च होना है नागरिक निश्चित करेंगे। तो चलिए, ये चर्चा का विषय है जो कि आप इसमें चर्चा समूह में कर सकते हैं। ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। बच्चों, हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती हैं। यानी बच्चों, ये अगर हम देखें बच्चों, समाज में, परिवार में घटनाएं कभी अच्छी और कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि अप्रिय होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। लेकिन बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर कभी इस तरह की कोई छोटी मोटी भूल हो गई तो ध्यान में आते ही उस बारे में परिवार में बात करनी चाहिए। ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, आपने कभी कुछ छोटी मोटी भूल कर दी, कोई गलती कर दी, तो उसे छिपाइए मत, परिवार में उसे बताना जरूरी है। अपने पेरेंट्स से, अपने पालक से, अपने बड़ों से बात बताइए, क्योंकि जब आप बात बताएंगे तभी उसका सही हल निकल पाएगा। इसलिए कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और आप आगे बढ़ कर के नागरिक, सुयोग्य नागरिक आपको बनना है, इसलिए जो ईमानदारी की नीति है वो बच्चों बचपन से ही आप सभी के अंदर कूट कूट भरी होनी चाहिए। बच्चों, आइए हम जब ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं सन 2011 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध मैच चल रहा था और क्रिकेट मैच के आरंभ ही ओवर में सचिन तेंदुलकर का कैच वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज ने लपक लिया था। गेंदबाज ने अंपायर से अपील की, अंपायर को लगा कि गेंद का स्पर्श बल्ले से हुआ ही नहीं, इसलिए उसने तेंदुलकर को नॉट आउट दे दिया। लेकिन बच्चों, तेंदुलकर को मालूम था कि बल्ले से गेंद लगी हुई है, यानी स्पर्श हुआ है, इसलिए वो नॉट आउट घोषित होने पर भी सचिन तेंदुलकर मैदान से पवेलियन लौट आए। तो बच्चों, यहाँ पर समझिए सचिन तेंदुलकर की अगर महानता की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको एक GIF मैच दिखा रहे हैं उनके, सचिन तेंदुलकर को आप जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो बच्चों, यह उसी मैच का दृश्य तो नहीं है, लेकिन बच्चों हम सचिन को दिखा रहे हैं आपको कि उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी ईमानदारी है। अंपायर ने भले ही उन्हें नॉट आउट दिया, लेकिन उनको मालूम था कि मैं आउट हूँ, इसलिए वो बिना कुछ सोचे हुए पवेलियन की ओर निकल गए। इसको बोलते हैं बच्चों ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस तरह की नीति होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात करें, ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, तो बच्चों में ध्यान देना चाहिए। ये संविधान ने भी हमारी इस तरह की व्यवस्था की है। सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती हैं। ये बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक जो है कि ग्रामीण परिसर में ट्रेन अगर गुजर रही है, देखिए ऐसे में क्या है, लोग किस तरह से देखिए लटक कर यात्रा कर रहे हैं और ये बिना टिकट इस तरह से तमाम लोग यात्रा करते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस तरह से बिना टिकट यात्रा करना ये जो है गुनाह है, इसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह से मिलती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आगे उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ें जैसे बिना टिकट यात्रा करना या इस तरह के कोई कार्य करना जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। सहयोग से लाभ की बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। परिवार में हम एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते बच्चों, करना भी चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर रसोई के घर की बात करें तो किचन में किस तरह से अपने पेरेंट्स या अपनी मम्मी या अपने बड़े लोग जो किचन में काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर
सब मिलजुल कर खेलते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़की में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार अगर सामूहिक खेल खेलते हैं तो उससे परस्पर सहयोग अच्छा होता है और खेल भी अच्छा होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। सहिष्णुता की बात करें, इंटॉलरेंस की बात करें बच्चों, हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं। अभिभावकों तथा सखा सहेलियों की मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं। जिस बच्चों यानी अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, बुराइयां हैं, तो यस उसे अपने साथियों के साथ, सहेलियों के साथ उसकी चर्चा करके उसका उपाय निकाल लेना चाहिए, नहीं तो अपने परिवार में बैठकर उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। और जो अगर दोष है तो वो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से अगर सामाजिक की बात करें, गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे परिवार, न केवल परिवार बल्कि जो आपसी भाईचारे का व्यवहार है वो सुखद होता है और परिवार के साथ साथ क्षेत्र के साथ साथ समाज का विकास होता है। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता पर भी बल देना चाहिए। बच्चों, हम सहिष्णुता की बात कर रहे हैं कि हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा मानकर दूसरों की बात भी समझनी चाहिए। समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। मैं ही सही हूँ इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए, दूसरों का भी सुनना जरूरी है। बच्चों, सहिष्णुता का अर्थ होता है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। ये जो अपने से भिन्न मत हैं, दूसरों के मत को भी सुनना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। इस तरह की जो सहिष्णुता की भावना है वो रखनी चाहिए। स्त्री पुरुष समानता यानी जेंडर इक्वलिटी की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं लड़का और लड़की में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मराठी स्लोगन आप देख पा रहे हैं, मुलगी झाली म्हणून बाळगू नका भीती, गुणवान मुली ही तर देशांची संपत्ति। तो बच्चे देखिए कितना सुंदर स्लोगन दिया हुआ है मराठी में। तो लड़की या अगर कन्या की बात करें, यस बिल्कुल आज के संदर्भ में अगर देखा जाए बच्चों, तो लड़का लड़की एक समान, सबके लिए अवसर खुले हैं, प्रत्येक के लिए अवसर खुले हैं। और लड़के और लड़कियां भी आज प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। जेंडर इक्वलिटी की बात करें, स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं बच्चों। यस, तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना। यस, तो बच्चों यहाँ पर मिलजुल कर रहने की बात कही जा रही है। स्त्री पुरुष समानता, किसी को बिल्कुल जरा भी जो है किसी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव या किसी तरह की इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष बिल्कुल समान हैं और संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें, मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं, उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। तो हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि तराजू के पलड़े पर अगर देखा जाए तो लड़का और लड़की बिल्कुल समान हैं। तो लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। तो चलिए ध्यान रखना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। परिवार में भी कहीं भी अगर आपको भेदभाव देख रहे हैं राइट, तो आप कह सकते हैं कि ये उचित नहीं है, समाज के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना चाहिए बच्चों, कुछ परिवारों में नीचे दिए अनुसार परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे बच्चों उदाहरण देखेंगे कि कुछ घरों में पहली बार केवल लड़के के लिए बस्ता, गणवेश तथा कापियां खरीदी जाती हैं। लड़कियों के विषय में टाल मटोल किया जाता है। बच्चों, लड़कों के लिए कुछ खरीदना होता है तो तुरंत खरीद दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए अगर खरीदने की बात आती है तो टाल मटोल किया जाता है। कुछ परिवारों में ऐसा होता है। तो आप सोचिए क्या उचित होता है। तो आप सोच गए होंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की, टाल मटोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कबड्डी के खेल में पराजित हुए राजू को देखकर दिनेश ने कहा, क्या लड़कियों की तरह रोते हो। अभी देखिए, दिनेश ने कहा क्या लड़कियों की तरह रोते हो, मतलब क्या कहने का मतलब वो क्या कहना चाहता है। लड़कियां क्या कमज़ोर होती हैं, लड़कियां इस तरह से रोती रहती हैं। नहीं, इस तरह की सोच जो दिनेश की है बिल्कुल उचित नहीं है। तो
दिनेश का ये कहना क्या लड़कियों की तरह रोते हो, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वंदना को गेंद और बल्ला बहुत पसंद है, परंतु उसे बच्चों का खेल चौका, चूल्हा, भातकुली खेलने के लिए छोटे खिलौने के बर्तन और गुड़िया लाकर दी जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है वंदना के साथ। वंदना को गेंद और बल्ला खेलना पसंद है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है, वही चौका और चूल्हा खेलने के लिए छोटे खिलौने के बर्तन और गुड़िया लाकर दी जाती है। तो आखिर वंदना के साथ अन्याय क्यों? तो लड़की है इसलिए। तो आप बच्चों सोचिए, ऐसी परिस्थितियाँ अगर किसी परिवार में है तो बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़की हो, यानी उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसे भी अवसर मिलना चाहिए और वो भी अपना आगे भविष्य बना सकती है, परिवार का भविष्य और देश का भविष्य बना सकती है। एक और स्थिति देख लेते हैं। सारिका रसोई तथा घर के कार्यों में अपनी माँ की सहायता करती है। उसके भाई को ये काम करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। देखिए एक परिवार में ऐसी स्थिति है, सारिका रसोई तथा घर के कार्यों में माँ की मदद करती है, लेकिन भाई उसको कभी नहीं कहा जाता। क्यों? आखिर सारिका भी पढ़ती है, वो भी पढ़ाई कर रही है, भाई भी पढ़ाई कर रहा है, तो भाई क्यों नहीं काम कर सकता? क्या वो लड़का है इसलिए? नहीं, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारिका अगर रसोई में माँ का हाथ बटा रही है तो भाई को भी उसके चाहिए कि जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर देनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से मिलजुल करके अगर मदद करते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का हो या लड़की, तो ही ठीक स्थिति बनती है और परिवार अच्छे से चलता है, फिर समाज और देश का विकास होता है। तो बच्चों, हम पारिवारिक मूल्यों को भी पढ़ रहे थे, आइए अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, रिक्त स्थान में उचित शब्द आप याद कीजिए। ईमानदारी हमारी रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो आप याद कीजिए एक शब्द इसके लिए। यस, हमने इसकी चर्चा की थी, शक्ति। ईमानदारी हमारी शक्ति है, नोट कर लीजिए, ईमानदारी हमारी शक्ति है। आइए कथन और देख लेते हैं। सामाजिक जीवन में सभी को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, यानी डैश की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन में सभी को डैश की, यानी किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों याद कीजिए, आप इसकी चर्चा हुई थी, सहयोग। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक और लास्ट में देख लेंगे। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग डैश कर सकते हैं। अब आप याद कीजिए, समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग क्या कर सकते हैं? जिस तो आपको याद आ होगा, प्रगति। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।